ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्ता गणार्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि सूर्य का परिवर्तन। सूर्य एक ऐसे देवता हैं, ऐसे ग्रह हैं, ऐसे विशेष तौर पर इस सौरमंडल के देवता हैं जो नित्य प्रति हमें अपना दर्शन देते हैं। हम चाहे उठें, सोएं, जागें, कुछ भी करें, लेकिन प्रकृति के अनुसार से भगवान सूर्य नित्य प्रति, सूर्य नारायण नित्य प्रति अपने समय पर उपस्थित होते हैं और संसार में इस जीवनी शक्ति का संचार करने के लिए अपने कार्य में तत्पर लगे रहते हैं। और सूर्य का ये जो परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए हो रहा है, कन्या राशि में पदार्पण रहेगा सूर्य का 16 अक्टूबर से शाम रात्रि में करीब 7:43 से लेकर 17 अक्टूबर तक। ये जो 30-31 दिन का जो परिवर्तन है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, ये बहुत विशेष है आपके लिए। दशम भाव में सूर्य भाग्य से निकलकर, स्वग्रही सूर्य निकलकर दशम भाव में प्रवेश करते हैं और सूर्य ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ओवरऑल यदि हम देखें तो कई बार से अच्छे भी हैं, कई मामलों में थोड़ा नुकसान करने वाले भी हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और सूर्य विशेष तौर पर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर दृष्टि इत्यादि जहाँ पर होती है, उनके लिए विशेष तौर पर कुछ उन भावों के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और सूर्य कन्या राशि में जाने के बाद बुध की राशि के जाने के साथ साथ बुध की स्वयं पदार्पण का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और वहाँ केतु पहले से विराजमान है। केतु के साथ सूर्य का जो योग और उसके साथ साथ बुध का वहाँ पदार्पण, बुध का पदार्पण जो होने का योग वहाँ पर बन रहा है। 23 सितंबर को बुध भी वहाँ आ जाएंगे और 10 अक्टूबर तक ये बुध रहेंगे। ये बुध का और केतु का साथ साथ और सूर्य का साथ साथ होना ये विशेष योग है। इन दौरान एक और योग बनेगा जब चंद्रमा भी उनके साथ आ जाएंगे। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के मध्य में ये योग बनेगा। वो योग किसी प्रकार भी शुभ नहीं दिखाई देता। उस समय थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ये विशेष तौर पर यदि बात करें तो ये योग जो है वो अशुभ योग दिखाई देता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी उन पर पड़ती दिखाई दे रही है और ऐसे में ये योग उपद्रवकारी माना जाएगा। और साथ साथ इसके द्वारा इस योग के कारण से विश्व में आपदाओं का योग बनता है, प्राकृतिक समस्याओं का योग बनता है और विशेष तौर पर भूस्खलन इत्यादि और कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। यदि हम बात करें तो इस दौरान यदि सूर्य का ये परिवर्तन जो रहेगा कन्या राशि में केतु के साथ और बाकी सब ग्रहों के इस योग को देखते हुए 2 विश्वों में ग्रहण भी पड़ेंगे, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और इन सबका प्रभाव भी पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। जहाँ ये ग्रहण दिखाई दे रहे हैं वहाँ सब विशेष तौर पर कहा जाएगा तो ये जो विश्व का वो मध्य भाग है और अमेरिका तक का जो स्थान है वहाँ ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। उन देशों के लिए ये योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। विश्व में युद्ध वैसे ही चल रहे हैं और इस प्रकार का योग बनना कहीं ना कहीं अनिष्टकारी प्रभाव को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। नेटो इत्यादि देशों के लिए ये योग बिल्कुल ठीक नहीं है। यूएसए, रशिया इत्यादि, यमन देश इत्यादि हैं, उन सब के लिए ये, क्योंकि वहीं वो ग्रहण का योग भी रहेगा तो उनके लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। यदि ऐसे में सूर्य का परिवर्तन, यदि धनु राशि वालों के लिए बात किया जाए, दशम भाव में ये परिवर्तन होने का योग जो है, ऐसे में आपको अपने सम्मान का, आपको विशेष तौर पर अपने राज्य इत्यादि से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बन सकते हैं। लेकिन भाग्य से कहीं ना कहीं रास्ता बनने के योग भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए इस वक्त बाकी ग्रहों की स्थिति समझें तो मंगल ऐसे भावों में चल रहे हैं और साथ साथ जो दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा योग बना सकते हैं जबरदस्ती आप किसी झगड़े में फंस जाएं, जबरदस्ती जाके खुद ही जैसे पैर कुल्हाड़ी पे न मार दें, ऐसे कार्य हो सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में थोड़ा सा अननेसेसरी झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए और तुरंत जो विचार मन में आए उन पर कार्य करने पर देर नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी डिले इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहे हैं। विचार में ही समय निकलता चला जा रहा है। क्रियान्वयन में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है इस वक्त। तो उसके लिए आपके लिए कुछ खास उपाय हैं जो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, वो आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुआ भू ओम सहजुं हों ओम, ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसका नित्य प्रति जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
और एक आप सूर्य को जल दें। आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप थोड़ा सा जल लेकर एक लोटे में उसमें थोड़ा सा विशेष तौर पर हल्दी का हल्का सा डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और फिर उसके अंदर एक पीला पुष्प डाल दीजिए और मंत्र है ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। इस प्रकार से लोटे को जल लेकर नित्यपति भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ अर्घ उनको देने का प्रयास कीजिए। सूर्य का प्रभाव नेगेटिव जो है, छोटा सा एक प्रयास आपके लिए आपके सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं राहत दे सकता है। इसके साथ साथ बुध का यहाँ पदार्पण होना, बुध अस्त अवस्था में रहेंगे और बुध का जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग ही बनाता दिखाई दे रहा है। बुध का, क्योंकि बुध स्वग्रही होकर उच्च के होकर या इस राशि में चलेंगे तो ये आपके लिए, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण से उनका थोड़ा सा प्रभाव कम दिखाई देता है। उसके प्रभाव को थोड़ा सा आपको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हरी चीज़ों का दान, गाय को पालक का दान, और कोशिश ये करें। एक उपाय हमने आपको पहले भी बताया है जब आपने गोचर में बुध के प्रभाव को हमारी राशि के अनुसार समझा था। जब बुध अस्त हो जाए या सूर्य के साथ आ जाते हैं तो कई बार वाणी दोष हो जाता है जीवन में उत्पन्न। सूर्य के साथ साथ बुध भी चल रहे हैं और केतु भी चल रहे हैं, तो वाणी दोष से बचने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। आपके मुख से कोई गलत बात ना निकले, अपशब्द ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। ये वाणी के दोष यदि आपने कंट्रोल कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बुध का प्रभाव भी ठीक रहेगा। गौ पूजन, गाय को विशेष तौर पर पालक खिलाना, ये बुध का चमत्कारिक उपाय है और जितना बुध को शक्ति प्रदान करेंगे, देखिए इन दिनों बुध आपके जो है विशेष तौर पर उच्च के भी रहेंगे। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए जो बीच में ये बुध का परिवर्तन सूर्य के साथ होने वाला है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बना सकता है। तो इसको उपाय को आप करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे योग बनते दिखाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है। कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्यपति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्यपति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। किस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है, उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक जो बाहर से
जमन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए मंत्र जप कर कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।